देखिए जी, मुद्दा तो ये है, ये जो कंप्लेंट है, जो मैंने कंप्लेंट दे रखी है और इसके अंदर रिसीविंग भी है, ये डीसी साहब की कंप्लेंट उठा रखी है मैंने। मेरी कंप्लेंट ये है कि जो वाल्मीकि धर्मशाला गुड़गांव गांव वार्ड नंबर 8 के अंदर जो आती है, इस वाल्मीकि धर्मशाला के नाम से जो एक हॉल है, ये इस स्ट्रक्चर को जो है हमने बिरादरी ही इसको बनाती है, सारा पैसा हम ही लगाते हैं वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग। तो हमने इस हॉल को बनवाया था और यहाँ के जो पार्षद साहब हैं दिनेश सैनी जी और निगम के चेयरमैन भी है वे, उन्होंने हमारे इस हॉल के नाम के नगर निगम से 16,58,000 रुपये का अमाउंट नगर निगम से लिया, जो कि मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया हुआ है और ये पेपर भी मेरे पास में है। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है, कोई मैंने हाथ से नहीं बना रखी है, निगम ऑफिस से निकलवाई हुई है आरटीआई के थ्रू। तो ये जो 16,58,000 रुपये जो पवन कुमार ठेकेदार के नाम से और जो पार्षद साहब ने जो मिली भगत से जो लिए हैं, इसके अंदर जो ये काम किए गए हैं, एक इसके अंदर स्टील की ग्रिल है और फर्श है जो ये लगा हुआ फर्श, और एक 8 फुट की जो टाइल लगी हुई है ये, और सफ़ेदी उपेदी का ये, और एक गेट, और जो गेट इन्होंने लगाया पार्षद साहब ने, उस गेट से 5 गुना भारी गेट हमारा गेट था, जिसको वो उतार के लेके चले गए। और हम पूछ रहे कि वो गेट कहाँ है, तो उस गेट का भी कोई जवाब नहीं दे रहे, ना बिल दे रहे हमारे को, वो गेट भी लेके चले गए। ठीक है, और ये सारा का सारा काम मुश्किल से मुश्किल 3 लाख रुपए का काम करवाया है। चलो हम मानते हैं इन्होंने सारा पैसा इसमें लगा दिया, लेकिन इसके अंदर एक 100 लीटर का एक वाटर कूलर का भी पैसा ले रखा है, जिसका अमाउंट 97,525 रुपये है। और ये जो वाटर कूलर है, आप पूरी धर्मशाला के अंदर घूम लो, वीडियो के माध्यम से देख लो, आपको वो वाटर कूलर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इस आदमी ने, जो निगम का चेयरमैन, गुड़गांव का जो चेयरमैन बना रखा है, वार्ड नंबर 8 के पार्षद दिनेश सैनी ने, इस इंसान की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये लूटते धर्म स्थलों के ऊपर भी आ गया है। इसने सोमनाथ का मंदिर समझ के इस पे भी लूट मार मचा दी है। कम से कम इस व्यक्ति को ये तो देख लेना चाहता कि पूरे गांव के अंदर तो ये भ्रष्टाचारी कर ही रहा है, सारी जगह से तो ये पैसा खा ही रहा है, धर्म के स्थल को तो छोड़ देता। इसने धर्म के स्थल पे कम से कम 3 लाख रुपए काम हो रखा है, 16.5 लाख रुपए पास करवा रखे। वाटर कूलर इसके अंदर है नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए। और जो ये टेंडर पास होता है, मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, इस टेंडर के अंदर कुछ स्कीमें होती है, नगर निगम की कुछ स्कीम होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक वाटर कूलर के लिए सैनी साहब ने पैसे लिए, तो उस वाटर कूलर की जगह की पहले फ़ोटो खींचेगी और फिर वाटर कूलर लगने के बाद में फ़ोटो खींचेगी, और दोनों फ़ोटो एक पेज पे आएगी। ठीक है, वो फ़ोटो दिखा दो मेरे को कहाँ है। अगर मैं गलत हूँ तो मानहानि केस ठोक सकते हैं पार्षद साहब, बिल्कुल खुला ठोक सकते हैं, लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ तो उसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है, और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये जो कंप्लेंट है, जो मैं लेके आ रहा हूँ कंप्लेंट, एक बात बताइए, ये पार्षद किन के लिए, ये अफसर अधिकारी किसके लिए है? ये जनता के लिए, हमारे लिए, हमारे टैक्स से इनको सैलरियाँ मिलती है, ये शपथ लेते हैं कि हम इनके नौकर हैं, ये हमारे मालिक है। आज मालिक देख लो कैसी हालत में, मालिक की चोरी हो रही है, और हम अपने नौकर को डांट भी नहीं सकते, धमका भी नहीं सकते, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मालिकों की बताता हूँ क्या कर रहे हैं मालिक। ये रिसीविंग है डीसी साहब की, जो विजिलेंस सेक्टर 47 में, उसकी भी रिसीविंग है, डबल रिसीविंग। ठीक है, और एमसीजी कमिश्नर ऑफिस की भी रिसीविंग है, सीएम विंडो पे भी है, सेक्टर 5 थाने की भी कंप्लेंट की डायरी नंबर है। मेरे को जो मेरा मौलिक अधिकार है उसको भी छीना गया, मेरे को एफआईआर करके अब तक दी नहीं गई। और ये जो सीडी है, ये सीडी भी मैंने इनको दे रखी है। इस सीडी के अंदर दिनेश सैनी खुद मेरे से कॉल पे जो बात कर रहा है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा, बोल रहा है कि भाई 8 लाख रुपए लगे हैं। तो मोटा मोटा झूठ तो उसका सबूत तो वो इकट्ठा हो गया कि 8 लाख रुपए खुद बोल रहा है, जबकि 16.5 लाख 16.5 लाख रुपए 16,58,000 रुपए का बिल लिया उसने। ठीक है, वो सीधा सीधा बोलने लग रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों? और जो विजिलेंस के जो हमारे चंद्रमोहन नाम है उनका, आईपीएस अधिकारी है, एसपी साहब है, मैं उनके पास में गया, मैंने कहा सर आपने मेरे से सीडी मांगी थी, मैंने सीडी दे दी, आप उस वीडियो को देखिए, अधिकारियों को मौके पर भेजिए,
मौके पर देखिए, क्या पता मैं झूठ बोल सकता हूँ। एक अधिकारी 27 तारीख से और अब तक एक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, किसी ने झांक के नहीं देखा, उनको रोका जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैंने उनसे बोला आप देखिए, कह रहे कि नहीं आप वीडियो दिखाई। मैंने वीडियो दिखाई, मैंने कहा सारा सर मैंने अपना सारा सबूत आपको दे दिया, तो कम से कम आप मेरा जो मौलिक अधिकार है FIR तो दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जनाब बोलते हैं कि सरकार से पूछना पड़ेगा, अगर इस पे एक्शन लिया जाए, आगे से आदेश आएंगे एक्शन लेने के लिए तो एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ सकते हो। लिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, एक जो कमल के फूल की वजह से, एक बीजेपी पार्टी होने की वजह से इस पार्षद ने जो खुले जो घपले कर रखे हैं, और जो सबूत के साथ में मैं उन सारे तथ्य देने लग रहा हूँ, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मालिकों का पैसा, हमारा पैसा, जनता का पैसा, जो टैक्स हम देते हैं और जो हम वोट डाल के हमने अपने इतने भरोसे से इनको जो चुन के बनाया, हमारे मतलब जो शपथ लेते हैं कि हम जनता के सेवक और जनता इनके मालिक है, मालिकों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ऐसा कैसे बात बनेगी। जो बीजेपी के कारण, बीजेपी से है दिनेश सैनी पार्षद और बीजेपी कैंडिडेट था, ये चेयरमैन भी है नगर निगम का, इसी वजह से इनके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं किसी पॉलिटिकल उससे नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, किसी संगठन से नहीं हूँ मैं। आप मेरा बैकग्राउंड उठा सकते हो। अगर ये, मैं मजबूर होकर इस बात पे बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, अगर ये घपला किसी कांग्रेस पार्टी के पार्षद या विधायक से अगर हो रहा होता तो अब तक तो वो जेल में चक्की काट रहे होते, चक्की चला रहे होते और उनके ऊपर पूरी जांच हो गई होती, और अब तक तो बुलडोजर उनके घर पे फिर गया होता। कहने का मतलब है कि बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार है, शायद इस वजह से, शायद नहीं 100% इसी वजह से इतने दिन मेरी सुनवाई हो गई। मैंने पैसे खर्च कर करके मैं सारे कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, पैसे मैं लगा रहा हूँ, तेल पानी अपना लगा के अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर मैं कंप्लेंट के लिए जा रहा हूँ, अपनी छुट्टी करके और अपने निजी काम छोड़ के मैं इस काम के लिए लग रहा हूँ। जबकि जिम्मेदारी किसकी बनती है? अधिकारी किस लिए बनता है? एक अधिकारी अगर बैठा है तो किस लिए बना है? हमारे लिए बना है, काम करने के लिए बना है। और जो उनके निचले अधिकारी है वे किस लिए बने? मतलब सारा काम मैं, वीडियो भी मैं ही बना के दूं क्या? एक अधिकारी को आके यहाँ पे जांच नहीं करनी चाहिए थी कि विकास कांगड़ा झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? विकास जी, निगम आयुक्त को आपने इसकी कंप्लेंट की है? बिल्कुल दी है सर। निगम आयुक्त की भी सुन लीजिए आप। हम निगम आयुक्त साहब के पास में गए, ये डायरी नंबर भी मैंने आपको दिखाया, हमारी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी गई चीफ इंजीनियर साहब के पास। 4.5 घंटे मुझे वहाँ पर बिठाया रखा गया, 4.5 घंटे। फाइनली लास्ट टाइम उन्होंने फ़ोन किया, अपने PA साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने नोटिस कर लिया, विजिलेंस को हम भेज देंगे। मैंने कहा सर मैं विजिलेंस में भी दिया आया हूँ और आपकी सारी कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डेट मेरे को बुलवाया और वो रिटायर थे, वो मिले भी नहीं। चलो ठीक है, मैं फिर राधे श्याम जी के पास में गया जो SC साहब है, उनके पास में गया। उन्होंने तो मेरा मजाक बना कर रख दिया। उनको जब पता चला कि भाई ये किस कंप्लेंट के लिए आए हो, मैंने उनको बोला सर मेरा नाम विकास कांगड़ा है और वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद साहब है और जो निगम के चेयरमैन है उनके खिलाफ जो वो मैटर है उसके लिए आया हूँ मैं, जो उन्होंने घोटाला कर रखा है, भ्रष्टाचार किया है। तो बैठे रहे आधे घंटे तक मेरे को वहाँ पर बिठा के, तब मेरे को मजबूरन बोलना पड़ा कि सर अगर आप बिज़ी हो तो मैं बाद में आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप बिज़ी होंगे, आप अपना काम कर लीजिए। तो यूँ कह रहे कि नहीं बिज़ी तो नहीं हूँ भाई, जा हो जाएगा काम। मैंने सर आप मेरा मजाक बना रहे हो, आप एक बार मेरे से पूछ तो लो कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, किस लिए नहीं। आपने शुरुआत में पूछा और उसके बाद में अखबार में भी कटिंग है, वो बोल रहे हैं कि जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है, कोई बताइए एक बार। अगर जांच चल रही है कितने महीने पुराना ये फोन क्यों नहीं आया? कितने महीने पुराना ये मामला है? ये टेंडर जो पास हुआ है, ये पास हुआ है 12/1/2022 को। आपने ये मुद्दा कब उठाया था? ये मुद्दा मैंने अभी उठाया कुछ दिन पहले ही। मुश्किल से मुश्किल मेरे को 1 महीना मेरे को इस काम में लग गया। पहली बात तो ये जो वर्क ऑर्डर की जो कॉपी है ये मेरे को कोई निकाल के ही नहीं दे रहा। उससे पहले मैंने दिनेश सैनी पार्षद से भी काफ़ी बार बात की कि भाई साहब एक इस मुद्दे पे ही नहीं, हमारे ही वाली गली के अंदर जो गुड़गांव गांव के अंदर जो नज़दीक छोटी माता मंदिर वाली गली है, वहाँ पर
इन्होंने पाइपलाइन भी बिछा रखी है, उसमें भी काफ़ी वो कर रखा है। मैंने इनके पास कई बार फ़ोन किए कि सर इसका बिल दे दीजिए भाई साहब, क्या है, क्या बिल बना रखा है, हमें तो पता चला आपने क्या क्या काम करवाया था, तो भाई आप निगम से निकलवा लो। मैंने कहा ठीक है। इतने दर दर की ठोकर खाने के बाद में मेरे को ये वर्क ऑर्डर की मैं कॉपी निकलवा कर लाया हूँ, और फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो कई दिनों से लगा हुआ हूँ। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि जब हम सबूत के साथ में है तो हमारे साथ इस न्याय दिलाने के लिए कोई भेदभाव ना किया जाए, मेरी तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, ठीक है, जो मेरा अधिकार है। जैसे कि आप बता रहे हैं आपके साथ में अभी तक न्याय नहीं हुआ, इतने दिनों से आप परेशान हैं। बिल्कुल। यदि ये लंबा खिंचता है मामला तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, लंबा खींचने की बात अगर यही सोच रहे हैं कि चुनाव हो जाएंगे, अभी निगम के चुनाव है और चुनाव हो जाएंगे, ठंडा बैठ जाएगा मामला, ये वो सब कुछ, तो मैं इतना कह देना चाहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं गलत का विरोध करता हूँ। पिछले केस जितने भी है, साल 2 साल हो गया, मैंने छोड़ा नहीं है, जेल भिजवा के मानूंगा। और अगर मैं मेरी एफआईआर नहीं होते इनके उससे, अगर मैं 156(3) के अंदर चला गया, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, अगर 156(3) के अंदर वकीलों के थ्रू मैं एफआईआर दर्ज करवा जाता हूँ, तो जितने भी लोगों की मैंने रिसीविंग ले रखी है ना यहाँ, जितने भी लोगों की, इन सब के ऊपर मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। पूरे गुड़गांव के अंदर चक्का जाम करके रहेंगे हम भी, और पूरा आंदोलन करेंगे इसमें। डीसी साहब के यहाँ पे भी, कमिश्नर साहब के यहाँ, विजिलेंस ऑफिस पे भी। विजिलेंस ऑफिस तो बड़े अच्छे से बोलते हैं ना कि लेन देन का जहाँ भ्रष्टाचार चलती है वो करते हैं, वो तो बोलते हैं सरकार से पूछेंगे। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जी। तो आपकी न्याय की क्या मांग है इस मुद्दे पर? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारा वो कूलर यहाँ पे ढूंढ के देख लीजिए, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर वो कूलर यहाँ पे हो तो मेरे ऊपर मानहानि लगाए। मैं यूं नहीं कह रहा कि इसमें कितना लगा, ये वो सब कुछ, ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। ये बना देंगे 16 लाख क्या 32 लाख रुपए दिखा देंगे। मैंने मान लिया कूलर जो है वाटर कूलर, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे वाटर कूलर है तो मेरे ऊपर मानहानि लगाओ, मेरे को जेल भिजवाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।